गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमारा जो एक्सरसाइज थी 4.5 वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे चैप्टर के जो एंड में एक्सरसाइज दी हुई है, जो न्यू बुक्स हैं उनमें एंड में एक्सरसाइज दी हुई है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें जितना भी हम अब तक कर चुके हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम कर चुके हैं इस चैप्टर के, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। So first question is use suitable identity to find the following products. Okay, तो हमें जो भी हमारे ये क्वेश्चंस हैं इनमें हमें suitable identity लगा के इनका प्रोडक्ट करना है। हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी के यूज से इनका प्रोडक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -3x + 4. ओके, सो -3x + 4 clear. So we can see here that this is a and this is b, so a plus b ka whole square, right? So using a plus b का whole square क्या होता है? a square plus 2ab plus b square, right? और here a क्या है? -3x and b क्या है? 4. a क्या है? -3x and b क्या है? 4. so -3x + 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मीन्स -3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स -3x, क्लियर, इंटू बी मीन्स 4 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, क्लियर. Okay, so here 3 3 is 9, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -3 2 6 6 4 24x प्लस 4 4 16. So this is the answer, this is the product, clear. Okay, so next is 2s plus 7, 2s minus 7. So this is a plus b and a minus b. So using ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है. a plus b and a minus b बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है. सो हियर a क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2s. b की वैल्यू क्या है? 7. सो 2s plus 7, 2s minus 7, 2s का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. सो इट बिकम 2 2 जा 4s स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49. सो दिस इज द आंसर, क्लियर. सेम हियर we will also use this identity on this one question using a minus b, a plus b and a minus b. क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हियर a क्या है? p स्क्वायर, b क्या है? 1/2, क्लियर. सो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1/2, p स्क्वायर माइनस 1/2, a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा? p4 minus 1/4. So this is the answer, clear. नेक्स्ट सेम यूजिंग, देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, बीच में प्लस का साइन है, इसमें माइनस का, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ पे a क्या है? 2n, b क्या है? अभी मैं लिख रही हूँ, थोड़े मतलब 2 4 क्वेश्चंस के बाद मैं फिर ये सब नहीं लिखूँगी. ओके, सो क्या हो जाएगा? ये 2n + 7, 2n - 7 क्या हो जाएगा? 2n का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर.
सो 2n का स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर और 7 का हो जाएगा 49. सो आंसर इज 4n स्क्वायर माइनस 49. क्लियर. नेक्स्ट, s माइनस 2t, एस स्क्वेयर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वेयर. ओके, तो कैन आई राइट दिस लाइक s माइनस 2t एस स्क्वेयर प्लस s इंटू 2t, राइट, प्लस 2t का होल स्क्वेयर. सो यूजिंग x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर. क्या होता है ये? यस, प्रीवियस क्लास में ये कराया था ना, x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर. क्या होता है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू. सो वी विल यूज एक्स क्यू माइनस वाई क्यू. सो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू. सो एक्स क्या है यहाँ पे s और y क्या है यहाँ पे 2t. सो इसको लिख लो s माइनस 2t एस स्क्वेयर प्लस 2st. अब तो इसे ही लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया. क्या हो जाएगा ये? एस क्यू माइनस 2t का होल क्यू, मतलब एस क्यू माइनस 2 जा 4 जा 8t क्यू. सो दिस इज द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर. यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ए क्या है यहाँ पे 1/2r, बी क्या है यहाँ पे 4r. सो ये क्या हो जाएगा 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 1/2r का होल स्क्वायर, राइट. -2 इंटू 1/2r इंटू 4r ए बी प्लस 4r का होल स्क्वायर, राइट. तो क्या बन जाएगा? 1/2r का होल स्क्वायर मतलब 4 होल स्क्वायर कर दो 4r स्क्वायर माइनस 2r, आर से आर कट गया, 2 जा 4. सो 2 जा 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 4, ओनली 4 प्लस 4 जा 16r स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर 16r square. Clear? Okay. So next is 3m plus 4k minus l. 3m plus 4k minus l का होल स्क्वायर. सो यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, राइट. हियर ए की वैल्यू क्या हो गई? -3m. बी की वैल्यू क्या हो गई? 4k. सी की वैल्यू क्या हो गई? -l. ये क्वेश्चन मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसे मैं यहाँ कर दूँगी, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. सो -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब -3m का होल स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है? -3m, राइट. प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर प्लस -l का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2
-3m AB इंटू 4k प्लस 2 इंटू BC मतलब 4k इंटू क्या है माइनस का L प्लस 2AC, ए क्या है ए क्या -3m और C क्या है माइनस का L। तो क्या बनेगा ये 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 9m स्क्वेयर प्लस 4 4 ज़ा 16k स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, राइट। अब देखो ये क्या है माइनस का साइन, ये क्या है प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, सो 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24mk, राइट। यहाँ पे प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो गया 4 2 ज़ा 8kl, राइट। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, सो 3 2 ज़ा 6ml, so this is the answer. Clear? Okay. Okay. Now next question. Using a minus b का होल क्यूब, a minus b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में कराया था। a माइनस बी का होल क्यूब मीन्स ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a स्क्वेयर बी 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, या फिर ऐसे लिखो ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस बी क्यूब, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, राइट। सो आई राइट दिस लाइक दिस, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। सो हियर ए क्या है 7/2k एंड बी क्या है 2/3m, सो 7/2k माइनस 2/3m इसका होल क्यूब, होल क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब मतलब 7/2k का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7/2k 3a बी का मतलब हो जाएगा 2/3m, a माइनस बी मतलब 7/2k माइनस 2/3m माइनस 2/3m का होल क्यूब, 7 7 जा यस, तो इसका 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और 2 का 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8, इनका 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7m आएगा, 7m का अंदर मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना है, क्लियर, यस। 7 7 जा 49, 49 7 जा यस, ओके डन, ठीक। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करना है, ओके। सो 7 7 जो 49, 49 7 जो यस, 2 2 जो 4 2 जो 8 के क्यूब, टू से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस का 7km बचा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जो 49/2 k स्क्वेयर m माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 2 से 2 कट गया, 7/3 k m स्क्वेयर माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27m3, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बॉक्स में बंद किया था ये आप सॉल्व कर लेना, इसमें सेम फार्मूला होगा, ए की वैल्यू जहाँ x है और बी की वैल्यू जहाँ 1/3y है, तो ये सेम करना है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द वैल्यू यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, सेम करना है, इसमें भी वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। सो दिस इज 17 इंटू 21, सो 17 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 17 को मैं लिख सकती हूँ, टेल मी क्या लिख सकते हैं 17 को,
यस, 17 को लिख सकते हैं हम 20 माइनस 3 और 21 को क्या लिख सकते हैं हम 20 प्लस 1। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? यस, एक स्टार्टिंग में फार्मूला कराया था a माइनस बी एंड a प्लस सी, जहाँ पे a सेम था और b और c में डिफरेंस था। या फिर x प्लस ए ले लो, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फार्मूला जो कराया था वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 इंटू 96। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 और ये हो जाएगा 100 प्लस 4, राइट। ओके, सो इसे कैसे लिख सकते हैं? मैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक है, यूजिंग ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो ए क्या है यहाँ पे 100, बी क्या है यहाँ पे 4। सो ये हो जाएगा 104 इंटू 96 क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 100 का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। सो 100 का स्क्वेयर क्या आएगा? राइट, 4 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10 में से 6 का स्मॉल फ्रेंड क्या होता है? 4, है ना। और 1 का स्मॉल यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 कर लेंगे यहाँ पे 2, तो 2 का स्मॉल फ्रेंड क्या हो गया? यस 8। और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। क्लियर? ओके, फर्स्ट भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट को मैंने बताया था इसे क्या लेना है तुम्हें 20 प्लस 7, सॉरी 20 माइनस 3 और यहाँ पे 20 प्लस 1। अगर इस फॉर्मूले से नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं? कोई कॉमन नंबर सर्च करते हैं। 19 माइनस 2, 19 माइनस 2 17 आ जाएगा और 19 प्लस 2 21 आ जाएगा, राइट। सो यूजिंग ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो ए क्या है यहाँ पे 19, बी क्या है यहाँ पे 2। सो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 21 क्या हो जाएगा 19 के स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। 19 के स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, 19 का स्क्वेयर क्या होगा 361 माइनस 2 2 जो 4। क्या आएगा आंसर? 61 में से 4 माइनस कर दो। ओके, सो 11 में से 4 गया तो और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 का स्मॉल फ्रेंड यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ पे रह गया 5 और यहाँ पे रह गया 3, 3 5 7। सो दिस इज द आंसर। सेम हियर, इसे कैसे लिख सकते हैं हम 20 प्लस 4 20 माइनस 4 यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो हियर ए क्या है 20 एंड बी क्या है 4। सो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 16 क्या हो जाएगा 20 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर। सो 20 स्क्वेयर हो जाएगा 400, 100 माइनस 4 396। सो दिस इज द ओहो 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। सो 16 माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा 4 8। ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे कितना रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, 384। क्लियर? ओके, हियर 147 का होल क्यूब। ठीक है, इसे करने के ना हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो इसे आप 3 नंबर्स में डिवाइड कर लो, है ना, तो उसमें आप क्या करोगे 3 नंबर्स का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ। या फिर इसे आप 150 कर लो। 150 करके कैसे करोगे 150, यस 150 माइनस 3, तो इसे लिख लो 150 माइनस 3 का होल क्यूब। तो क्या करोगे यूजिंग ए
माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, यही होता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो लास्ट क्वेश्चन था वो इसी फॉर्मूले से किया था, राइट। तो स्टार्ट करो। ए क्या है यहाँ पे 150 और बी क्या है यहाँ पे 9, सो क्या हो जाएगा ये 150 का क्यूब माइनस 3 इंटू 150 का स्क्वायर इंटू 9 प्लस 3 इंटू 150 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस ये 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 9 नहीं 3 है, ये 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर सॉल्व करके लिख लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 199 का होल क्यूब, सो इसे कैसे लिख सकते हैं 200 माइनस 1 का होल क्यूब। सो यूजिंग सेम ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस 3ab, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को ए माइनस बी क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए क्या है यहाँ पे 200, बी क्या है यहाँ पे 1, सो ये हो जाएगा 199 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 इंटू 1, ये हो जाएगा 200 माइनस वन का क्यूब। सो 200 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, कितने ज़ीरो आएंगे 8 पे, राइट। माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 199 माइनस का 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मीन्स 1। तो अब आप इसे सॉल्व करके आराम से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, यस। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127 का होल क्यूब। ओके, सो 127 का होल क्यूब मैं इसे दो मेथड से बता देती हूँ। एक होता है हमारा, एक लिख सकते हो आप 100 प्लस 20 प्लस 7 का होल क्यूब, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मैंने एक फार्मूला कराया था x प्लस वाई प्लस जी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो वो माइनस 3 वाला लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं इसे 130 माइनस 3 का होल क्यूब, तो इसमें यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। एक तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले मेथड से करती हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल क्यूब, ये क्या होगा। ये फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे। जब आप 11th में मतलब 9th 10th में आ जाएंगे तब ये फार्मूला यूज होगा, तो आपको सिर्फ इसी फार्मूले से करना है। क्लियर, तो अब आप यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे 130 और बी क्या है यहाँ पे 3, तो आप इस फार्मूले में अप्लाई कर लो। 127 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 130 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 130 इंटू 3 130 माइनस थ्री का होल क्यूब। अब इसे आप सॉल्व कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब सेम ही है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं ये -107 का मतलब क्या हो गया यस, सो -107 का मतलब हो गया 3 माइनस 110। क्लियर, 3 माइनस 110 हो जाएगा। 110 में से जब 3 प्लस का माइनस होगा तो क्या आएगा
आएगा? यस। ओके। और कैसे लिख सकते हैं इसे? और इसे कैसे लिख सकते हैं? और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस का माइनस माइनस का 7। ठीक है, तो आप इसमें कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला या ये वाला या ये वाला, दोनों से सेम आंसर आएगा, है ना। तो अगर मैं ये वाला, अगर इसमें देखी जाए तो इसमें 11 आ गया, तो इसमें आपको लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ओके, सो हम यूज करेंगे ये वाला। सो हियर ए क्या है? -100 एंड बी क्या है? 7। ए क्या ले रहे हैं हम? -100 और बी क्या ले रहे हैं हम? 7। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जो हम अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? -107 का क्यूब, -107 का क्यूब क्या हो जाएगा ये? -107 का क्यूब, -107 का क्यूब क्या होगा? मतलब -100 का क्यूब, -100 के क्यूब प्लस -3ab, -3ab मतलब या फिर ये वाला -3 का मतलब हो जाएगा -100। ओके, और बी का मतलब हो जाएगा 7 -3ab, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? -100 -7 माइनस का 7 का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 100 का क्या हो जाएगा? ओके, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 जा 21 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 107, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343। अब इसे आप सॉल्व कर लें। क्लियर? और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे यह 299, इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 - 300 का होल क्यूब। क्या लिखेंगे? 1 - 300 का क्यूब। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। तो सेम ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। ए क्यू -3ab, ए माइनस बी क्यू, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 300, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।